आलू का, पनीर का, दही का, बेसन का, चीज़ का तो सैंडविच आपने बहुत बार खाया होगा फ्रेंड्स। एक बार मेरे तरीके से ये एवोकाडो का हेल्दी सैंडविच आप अपने घर में ज़रूर बनाकर देखिए। अगर आप वेट से परेशान हो चुके हैं और आपका वेट कम नहीं हो रहा है तो इस सैंडविच के थ्रू आपका वेट बहुत जल्दी कम होगा। हेलो एवरीवन, आई एम तान्या। वेलकम टू हेल्दी ट्रीट्स विद तान्या। आज मैं हेल्दी ट्रीट्स विद तान्या में एवोकाडो का हेल्दी सैंडविच इजी वे में कैसे बनता है वो आपके साथ शेयर करूंगी। सच में ही एवोकाडो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। जो लोग अपना वेट सच में ही कंट्रोल करना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं उनके लिए तो एवोकाडो का सैंडविच बहुत ज़्यादा लाभकारी है। ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। एवोकाडो हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। हमारे डाइजेशन सिस्टम को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसी वजह से जिन लोगों को डिप्रेशन की प्रॉब्लम है उसको कम करने में ये बहुत हेल्पफुल है। प्रेगनेंसी के लिए तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। चलिए एवोकाडो का सैंडविच हेल्दी वे में इजी वे में कैसे बनता है मेरे साथ बनाना शुरू करते हैं। एवोकाडो का हेल्दी सैंडविच बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज के एवोकाडो लिए हैं। ये मार्केट में इजीली मिल जाते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, एवोकाडो का छिलका हटाना है। तो मैं एक नाइफ़ लेती हूँ और नाइफ़ की हेल्प से इसका छिलका हटा लेती हूँ। इसका छिलका हटाना एकदम ईजी है। हमने सबसे पहले क्या करना है, इसके ऊपर के पार्ट को कट करना है जिस तरह से हम कोई भी नॉर्मल सब्जी को कट करते हैं, और उसी तरह से हमें इसका नाइफ़ से छिलका हटाना है। इसका छिलका इतना सॉफ्ट होता है, अगर आप इसको हाथ से हटाना चाहेंगे तो भी हट जाता है। देखिए मैं हाथ से भी हटाकर दिखा देती हूँ, इसका छिलका इजीली हट जाता है। तो मैं अपने एवोकाडो का छिलका हटा लेती हूँ। देखिए पूरा एवोकाडो का छिलका कितना इजीली हट रहा है। तो मैं इसी तरह से अपना सादा छिलका हटा देती हूँ। आप चाहें तो नाइफ़ से हटा लें, चाहे तो हाथ से भी हटा लें। तो मैंने अपने एवोकाडो का छिलका हटा लिया है। इसी तरह से मैं अपने दूसरे एवोकाडो का भी छिलका हटा लेती हूँ। सबसे पहले हम ऊपर की साइड से कट करेंगे और अपना छिलका हटाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपनी दोनों एवोकाडो से उसका सादा छिलका उतार लिया है। अब हमें क्या करना है, एवोकाडो के अंदर एक बहुत बड़ा सीड होता है, उस सीड को हमें अलग करना है। जो इसका जो ग्रीन पार्ट है वो अलग करना है। इसका जो ग्रीन पार्ट है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। नाइफ़ से, फॉर्क से, स्पून से, किसी से भी आप निकाल लीजिए, ये ईजिली निकल जाता है। जो एवोकाडो का सीड होता है उसको यूज़ नहीं किया जाता है। तो मैं अपने एवोकाडो का जो सॉफ्ट पार्ट है वो अलग कर लेती हूँ, इसका सीड अलग कर लेती हूँ। मैंने एक का देखो इस तरह से इजीली निकाल लिया है। आपने दोनों एवोकाडो का ग्रीन पार्ट निकालने के बाद हमें इसको मैश करना है। आप चाहें तो हैंड से मैश कर सकते हैं या स्पून की हेल्प से इस तरह से प्रेस कर कर भी मैश कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको मैश मिक्सी के जार में करूँगी। तो मैं एक मिक्सी का जार लेती हूँ और उस मिक्सी के जार में अपने सारे एवोकाडो को डाल लेती हूँ। मिक्सी के जार में डालने के बाद हमें इसको एक बार अच्छे से ग्राइंड करना है। देखिए फ्रेंड्स, एक बार अच्छे से ग्राइंड करने के बाद इसका एक बारीक पेस्ट बन गया है। देखिए मैं आपको एक स्पून की हेल्प से भी दिखा देती हूँ कि ये कितना सॉफ्ट बन चुका है और कितना इसका बारीक पेस्ट बना है। इसी पेस्ट को हमें एक बिग साइज का एक बाउल लेना है और उस बाउल में हमें अपना सारा पेस्ट डाल लेना है। तो मैं अपना सारा पेस्ट अपने मिक्सी के जार से अपने एक बिग साइज के बाउल में डाल लेती हूँ। अब इस पेस्ट में मैं हाफ स्पून के करीब काली मिर्च का पाउडर डालती हूँ। काली मिर्च के पाउडर से इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। काली मिर्च का पाउडर डालने के बाद अब मैं इसमें 1 स्पून के करीब ऑरिगेनो डालती हूँ। ऑरिगेनो डालने से भी बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है और बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है इसका टेस्ट। अब ये सब डालने के बाद हमें इसमें कुछ वेजीज़ का यूज़ करना है। तो मैंने यहाँ पे 1 टमाटो लिया है, लेकिन मैंने टमाटो को पल्प निकाल के लिया है और इसको बारीक बारीक चॉप कर लिया है। तो मैं अपना सारा टमाटो इसमें बारीक चॉप किया हुआ डाल देती हूँ। इसका पल्प हमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, तो आप भी निकाल के लीजिए। इसको डालने के बाद मैंने यहाँ पे 1 बाउल के करीब स्वीट कॉर्न लिया है, लेकिन मैंने इस स्वीट कॉर्न को बॉइल्ड करके लिया है। तो मैं अपना सारा स्वीट कॉर्न भी इसमें डाल देती हूँ। स्वीट कॉर्न डालने से इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट भी आता है और स्वीट कॉर्न अपने आप में हेल्दी भी बहुत होता है, क्योंकि हमें एवोकाडो का सैंडविच बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाना है। स्वीट कॉर्न डालने के बाद मैं इसमें 1 बाउल के करीब अपना बारीक चॉप किया हुआ अनियन डालती हूँ। मैंने यहाँ पर एक बिग साइज का अनियन लिया था जिसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था।
तो मैं इसमें अपना अनियन भी डाल देती हूँ। अनियन डालने से भी जो एवोकाडो का सैंडविच होता है उसमें बहुत अच्छा क्रंची टेस्ट आता है। अब मैं इसमें लास्ट में अपना कैप्सिकम डालूँगी। तो मैंने यहाँ पे 1 बाउल के करीब कैप्सिकम लिया है। मैंने यहाँ पे 2 टाइप्स का कैप्सिकम लिया है, रेड और येलो। आपके पास जो भी एक कैप्सिकम हो, चाहे ग्रीन हो, रेड हो, येलो हो, आप कोई सा भी कैप्सिकम एक डाल सकते हैं। मैंने तो अपना 2 कलर का कैप्सिकम इसलिए लिया है कि जिससे हमारा एवोकाडो का सैंडविच बहुत ज़्यादा देखने में भी सुंदर लगे और बहुत ज़्यादा कलरफुल लगे। मैंने 1 कैप्सिकम, हाफ कैप्सिकम मैंने येलो लिया था, हाफ कैप्सिकम मैंने रेड लिया था और कैप्सिकम को भी मैंने बहुत बारीक बारीक चॉप किया था। चलिए अब इसको मिक्स कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इस मिक्सर को साइड में करती हूँ और एक प्लेट लेती हूँ। इस प्लेट में मैंने कुछ ब्रेड्स को लिया है। यहाँ मैंने ओट्स की ब्रेड ली है क्योंकि हमें एवोकाडो का एक हेल्दी सैंडविच बनाना है। आप चाहें तो ओट्स की ब्रेड की जगह मिलेट की ब्रेड ही ले सकते हैं, जो मार्केट में किसी भी बेकरी शॉप पे आजकल ईजिली मिल जाती है। क्योंकि ये हमें एवोकाडो का सैंडविच एकदम हेल्दी बनाना है, तो मैं अपनी ओट्स की एक ब्रेड पर अपने सारे जो सैंडविच की जो मैंने फिलिंग बनाई है उसको मैं अच्छे से चारों तरफ से फैलाते हुए लगा देती हूँ। और इस सैंडविच से क्या होता है, वेट भी जल्दी इजीली कम होता है। फिलिंग को ब्रेड के ऊपर अच्छे से लगाने के बाद अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा सॉल्ट डालूंगी। आप सॉल्ट का यूज़ अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली भी कर सकते हैं। हमने सॉल्ट को फिलिंग में इसलिए मिक्स नहीं किया था क्योंकि हमने उसमें बहुत सारी वेजीज़ का यूज़ किया था। वेजीज़ में सॉल्ट डालने से क्या होता है, वेजीज़ पानी छोड़ देती हैं और जो उसकी फिलिंग होती है एवोकाडो की वो इतनी टेस्टी नहीं रह जाती और सैंडविच इतना अच्छा नहीं लगता। अब मैं इसके ऊपर दूसरी ब्रेड का यूज़ करती हूँ। आप इस ब्रेड के ऊपर ग्रीन चटनी का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं सैंडविच को बिना चटनी के बनाऊंगी जिससे एवोकाडो का सैंडविच बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप चाहें तो उसको प्लेन भी ऐसे ही बिना सेके भी खा सकते हैं या पैन पर सेक कर भी खा सकते हैं। मैंने अपने पैन को गैस के ऊपर तभी चढ़ा दिया था जब मैं एवोकाडो की फिलिंग को अपनी ब्रेड के अंदर लगा रही थी और गैस का फ्लेम मैंने स्लो रख रखा था। अब मैं इस पैन के ऊपर थोड़ा सा देसी घी लगाती हूँ। आप चाहें तो इसको बटर में भी बना सकते हैं, लेकिन आज मैं इसको देसी घी में लगाऊंगी। तो थोड़ा सा देसी घी मैं इस तरह से पैन के सेंटर में लगा देती हूँ। देसी घी लगाने के बाद हमें अपने उसी सैंडविच को उसी ब्रेड को हमें इसके ऊपर रखना है जिसमें हमने फिलिंग लगाई थी और स्लो फ्लेम पर नीचे से हमें इसको 5 मिनट के लिए इसी तरह से सिकने देना है जब तक कि हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, नीचे से सिकते सिकते 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम थोड़ा सा देसी घी ब्रेड की ऊपर की सतह पर भी लगा लेते हैं। आप चाहें तो इसको बिना घी के या बिना बटर के डायरेक्ट पैन पर भी सेक सकते हैं, अगर आप घी और बटर का यूज़ नहीं करते हैं या नहीं खाते हैं, या घी की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं इसको पलट देती हूँ। देखिए हमारा नीचे से कितना अच्छा सिका है और कितना अच्छा कलर आया है। अब हम ब्रेड को नीचे से भी 5 मिनट के लिए इसी तरह से सिकने देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मेरे एवोकाडो के सैंडविच को दूसरी तरफ से भी सिकते सिकते 5 मिनट्स हो चुके हैं और गैस का फ्लेम मैंने स्लो ही रखा था और कितना अच्छा कलर आया है और कितना अच्छा ये सिका है। चलिए इस सैंडविच को मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ और इसी तरह से जैसे हमने पहला सैंडविच बनाया था तो सेम उसी तरह से हम दूसरे सैंडविच को भी सेक लेंगे। दोनों सैंडविच हमारे कितने ज़्यादा करारे बने हैं इसका मैं आपको ब्रेड के ऊपर साउंड भी दिखा देती हूँ। ब्रेकफास्ट के लिए परफेक्ट दोनों मेरे टेस्टी से सैंडविच बन चुके हैं। टेस्टी होने के साथ साथ ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी हैं। साउंड तो मैंने इनका आपको दिखाई दिया है कि ये सैंडविच कितने ज़्यादा करारे बने थे। चलिए अब मैं इनको आपको बीच में से काट कर भी दिखा देती हूँ। सैंडविच काटने के बाद इसको मैं डिवाइड कर कर भी दिखा देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमारे सैंडविच कितने ज़्यादा कलरफुल लग रहे हैं और कहा भी जाता है जो मील जितनी ज़्यादा कलरफुल होती है वो उतनी ज़्यादा हेल्दी होती है। सच में फ्रेंड्स, ये एवोकाडो के सैंडविच बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। एवोकाडो तो अपने आप में ही बहुत ज़्यादा हेल्दी है और हमने इसमें बहुत सारी वेजीज़ को मिलाया है तो ये सैंडविच और भी ज़्यादा हेल्दी हो गया है। आप अगर वेट कम कर कर के थक गए हैं और आपका वेट कम नहीं हो रहा है तो इसे आप अपने ब्रेकफास्ट में शामिल कीजिए, आपका वेट बहुत जल्दी कम होगा। और मेरे तरीके से ये सैंडविच
सैंडविच आप अपने घर में एक बार ज़रूर बनाकर देखिएगा। आपके फैमिली मेंबर्स खुश हो जाएँगे और इस सैंडविच को बनाने की बार-बार डिमांड करेंगे। सच में ये सैंडविच बहुत ज़्यादा करारा लगता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है।